हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो है वेदांत की। वेदांत को कैसे उसके मम्मी पापा ने ही अपने फायदे के लिए, अपने कुछ दुख दूर करने के लिए, अपने घर की मतलब होता है ना, जैसे किसी को लॉस हो जाता है और कोई पंडित जी कई बार हमें ऐसी अंधविश्वास की बातों में घुसा देते हैं कि कुछ पेरेंट्स उसके लिए अपने बच्चे तक को छोड़ते नहीं है, मतलब उनसे भी ऐसे काम करवा देते हैं जो शायद उनको कभी नहीं करवाने चाहिए। तो वेदांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए आपको फुल स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या वेदांत के साथ, वेदांत को कैसे वेदांती बनना पड़ा और फुल स्टोरी चलिए आपको बताते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेदांत वेदांत अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थे, इकलौते बेटे थे। बट वेदांत के जो पापा थे वो करते थे बिजनेस, वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। बट एक बार क्या हुआ कि उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और उनकी जो मदर होती है ना, उनको मतलब पंडित में ज्यादा विश्वास होता है। तो जब काफी दिन तक उनको कुछ फायदा नहीं मिलता है तो वेदांत की जो मदर है वो पंडित जी के पास जाती हैं और अपने हस्बैंड की और अपने बारे में, अपने घर के बारे में जो भी सारी चीजें होती हैं वो बताती हैं। और पंडित जी एक्चुअली उसको सलाह देते हैं कि आपको अपनी बेटी का जो है वो मुंडन करवाना पड़ेगा और अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर आपकी जो बिजनेस में लॉस हो रहा है वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेदांत की मम्मी बोलती है कि मेरे पास तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरा एक बेटा है और उसको मैं कैसे लड़की बनाकर उसका मुंडन करवा सकती हूँ। तो पंडित जी उनको बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस सही तरीके से चले, आपके घर की जो भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएं, तो आपको ये करना होगा। और अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप अपने बेटे को भी 16 श्रृंगार करके, साड़ी पहना के ये सब करवा सकती हैं, क्योंकि अगर किसी की बेटी नहीं होती है और इकलौता बेटा होता है तो वो भी ये चीज कर सकता है। वेदांत की मम्मी को पंडितों पे बहुत विश्वास था और वो घर जाती हैं, अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती हैं और वेदांत को एक दिन साड़ी वगैरह पहना के, उसके सारे श्रृंगार करके उसका जो है वो मुंडन करवा दिया जाता है। बालों को देवी के जो मंदिर होते हैं उसमें चढ़ाया जाता है और ऐसे वेदांत बन जाते हैं एक लड़की। और वेदांत का नाम उनकी मम्मी रख देती हैं वेदांती। तो एक बार ये सब पहनने के बाद वेदांत को थोड़ा सा शौक लग जाता है साड़ी वगैरह पहनने का और मेकअप करने का। घर के हालात ज्यादा ठीक नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। बट वेदांत की जो मदर है वो इतनी अंधविश्वासी थी कि उनको मतलब इस चीज से सब्र होता ही नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करने से या फिर करने से उनके घर में जो भी लॉस हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद एक्चुअली होता है क्या है कि वेदांत के जो मामा मामी होते हैं वो उनके घर आ जाते हैं और वेदांत की जो मम्मी थी उसने अपने भाई भाभी को ये सारी बातें बताई होती हैं कि वेदांत को ऐसे ऐसे हमने लड़की बनाकर इसका जो है वो मुंडन करवाया था अपने बिजनेस के लिए। तो वेदांत के मामा मामी को सब पता होता है। बट वेदांत के जो पापा हैं उनका बिजनेस में कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वेदांत की जो मम्मी होती है ना वो बोल देती हैं वेदांत की मम्मी को कि अगर आप चाहती हैं कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से चले तो हम केरला में जहाँ रहते हैं वहां पर एक बहुत पुराना मंदिर है और वहां पर अगर वेदांत एक लड़की बनकर अपना मुंडन करवाएगा और वहीं पे पूजा करके अगर वो अपने बाल वहां पर चढ़ाएगा मुंडन करवा के, तो आपको बिजनेस में जरूर फायदा होगा। वेदांत की मम्मी एकदम से हाँ बोल देती हैं। वो बोलती हैं कि ठीक है आप इसको ले जाओ वहां पर। तो वेदांत की मम्मी बोलती हैं कि अगर मैं इसको लड़का बनाकर वहां पर लेकर जाऊंगी तो वहां के लोगों को कुछ अजीब लगेगा जिस दिन हम इसका मुंडन करवाएंगे देवी के मंदिर में। तो
वेदांत की जो मम्मी है उनको मतलब एकदम से, जैसे होता है ना कि वो एकदम से अंधविश्वासी हो गई थी कि हाँ जैसे कोई बोलेगा उनको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए ही। तो वेदांत की मामी को बोलती हैं कि आप ऐसा करो, आप वेदांत को यहीं से लड़की बनाकर लेकर जाओ ताकि वहां पर कुछ अजीब किसी को भी ना लगे। वेदांत की मामी उसको दिल्ली से ही साड़ी पहनाती हैं, चूड़ियां पहनाती हैं, उसका मेकअप करती हैं, उसके लिए एक हेयर विग लेती हैं ताकि उसके बाल जो हैं वो लॉन्ग दिखे, उसको अच्छे से प्रॉपरली तैयार करती हैं, उसको लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगाती हैं, मतलब एक लड़की का अच्छा सा लुक उसको देती हैं और अपने साथ उसको केरला लेकर जाते हैं। केरला जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो दिन था जिस दिन पूजा होनी थी, जिस दिन उसका मुंडन होना था। बट वेदांत की मामी को इतना सब्र नहीं था कि वो 1 हफ्ते तक वेट करे, वो घर पर ही वेदांत का मुंडन कर देती है जबरदस्ती। और उसको देखो डेली डेली उसको साड़ी पहना कर ही वो लोग रखते थे। तो वेदांत को कुछ कुछ शौक हो गया था क्रॉस ड्रेसिंग का, और फिर जैसे जैसे उसकी जो मामी है उसको डेली डेली वही चीजें पहनाती थी तो वेदांत का जो शौक है वो भी बढ़ गया था। फिर आ जाता है पूजा वाला दिन, जिस दिन वेदांत को मंदिर में जाके अपना मुंडन भी करवाना था और वहां पर एक लड़की बन के पूजा भी करनी थी। वेदांत की मामी उसके लिए एक बहुत सुंदर सी साड़ी लेके आती हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ज्वेलरी का जो है वो सेट लेके आती हैं। हेयर विग उसके लिए उन्होंने पहले ही बाय कर रखी थी, उसके जो मेकअप का सामान होता है, उसकी जो नेल पेंट होती है, सब कुछ वेदांत की जो मामी है वो न्यू लेकर आती हैं। और फिर पूजा वाले दिन उसका जो मेकअप है वो शुरू करती हैं। वो उसको हेयर विग लगाती हैं, रेड कलर की जो है वो साड़ी पहनाती हैं, लाल लिपस्टिक, माथे पर लाल बिंदियां, रेड कलर की मैचिंग साड़ी से ज्वेलरी, पैरों में पायल, बिछिया, मतलब आलता जो लगाते हैं, हाथों पे मेहंदी, एकदम से अच्छे से वो वेदांत को लड़की बनाती हैं, अच्छे से उसको तैयार करती हैं। और तैयार करने के बाद वो उसको मंदिर लेकर जाती हैं। वहां पर मंदिर में ले जाने के बाद पूरे विधि विधान से पूरे मंत्र वगैरह पढ़ के वेदांत का जो है वो मुंडन कर दिया जाता है। और वेदांत को मतलब साड़ी का ही जो शौक था वो उसका और बढ़ जाता है। और वेदांत घर पे आ जाते हैं वापस अपने बाल बाल वहां पर चढ़ाकर। तो उनकी जो मामी थी उनके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था और वेदांत वहां एक लड़के की तरह रहते ही नहीं थे, वो हमेशा एक लड़की बनकर रहते थे। तो उनके जो पड़ोस में लड़का था वो ज्यादातर वेदांत को देखता था और वेदांत को भी ये चीज फील होने लगी थी कि ये लड़का मुझे लड़की के रूप में पसंद करता है। तो एक दिन वो उससे बात करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वेदांत उसको अपना नाम वेदांत ना बताते हुए उसको बताते हैं कि मेरा नाम वेदांती है और मैं ऐसे ऐसे अपनी जो मामा मामी है उनके घर आया हुआ हूँ। वो विग लगा के रखते थे और हमेशा ही लड़कियों के जो कपड़े हैं वो पहन के रखते थे। तो वेदांत और उस लड़के का थोड़ा सा अच्छा पैचअप हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि वो जो लड़का होता है उसको अपने गांव जाना पड़ जाता है किसी मजबूरी में, और वेदांत वहां पर अकेले रह जाते हैं। मतलब उस लड़के को उससे प्यार होता है, वेदांत भी उसकी तरफ एक लड़की के रूप में अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट उस लड़के को वेदांत को गुड बाय बोल कर जाना पड़ता है और वेदांत का जो मतलब मन था वो वहीं पर अटक जाता है उसी लड़के के प्यार पे। तो वेदांत को लड़की के रूप में होता है एक लड़के से प्यार, बट उसका आगे कोई मतलब नहीं बनता है। और वेदांत को वहां पर 1 महीने तक अपने मामा मामी के घर लड़की बनकर रहना पड़ा, लड़की बनकर उनके घर के सब काम करने पड़े, लड़की बनकर ही वो घर से बाहर जाते थे। उन्होंने पूरा 1 मंथ एक लड़की बनकर निकाला और उसके बाद वेदांत वापस अपने घर आ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता है स्टोरी में कितनी रियलिटी है, कितना क्या कुछ है, क्या किसी अंधविश्वास के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसे शौक लगा देने चाहिए, नहीं लगा देने चाहिए। वेदांत के मामा मामी ने वेदांत का साथ नहीं दिया, उसके मम्मी पापा की बात मानी। और क्या ऐसे बेटे को बेटी बनाकर अगर मुंडन करवाया जाता है तो क्या वो चीज
हमें बिजनेस में फायदा दे सकती है, या हमारे घर में जो भी दिक्कतें होती हैं उनका जो खात्मा कर सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज अंधविश्वासी तो कभी मत बनिए। देखिए, बेटियां या बेटे हमारी किस्मत में जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। और अगर हम बेटी को बेटा बनाना चाहें या फिर बेटे को बेटी बनाना चाहें तो वो शायद चीज ठीक नहीं होती है, तो सेटिस्फैक्शन होती है। देखो, बेटी को बेटी का प्यार देना चाहिए और बेटे को बेटे का प्यार देना चाहिए। असल में तो पेरेंट्स के लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, उनके लिए दोनों ही सेम होते हैं। पर हमें एक दूसरे को मतलब ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए कि बच्चे की जो लाइफ है, बच्चे की जो थॉट है, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो ही मिक्स एंड मैच होकर रह जाएं। तो बहुत बातें हो गई और स्टोरी भी आज की हो गई खत्म। आपको कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।